तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को। यानी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्या होते हैं, अच्छी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट का एक्सेस नहीं किया तो जरूर प्लेलिस्ट का एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिनोनिम्स की हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंट वर्ड्स विच हैव द सेम मीनिंग, यानी अलग अलग वर्ड्स जिनका ऑल ओवर जो मीनिंग है वो सिमिलर हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वर्ड्स विच हैव एन अपोजिट मीनिंग आर कॉल्ड एंटोनिम्स, यानी वैसा वर्ड जिनके पास अपोजिट मीनिंग होता है उन्हें हम लोग एंटोनिम्स कहते हैं। यानी सिनोनिम तो वो जिसका सिमिलर मीनिंग होता है और एंटोनिम वो होता है जिनका अपोजिट मीनिंग होता है। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्ड्स दैट आर सिनोनिम्स आर रिफर टू बीइंग सिनोनिम्स, यानी वैसे वर्ड जो सिनोनिम्स के अकॉर्डिंग होते हैं वो रिफर्स होते हैं सिनोनिमस के अकॉर्डिंग, और जो स्टार्ट होंगे होते हैं बिगिनिंग सिनोनिम इज कॉल्ड एज द सिनोनिम। ओके, तो यहाँ पे आप इसके एक्शंस को देख सकते हैं। और जैसे एक्शन की हम बात करें, जैसे कम है, कम का जो सिनोनिम होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे एडवांस, अराइव, नियर, रिच। गो की हम बात करें, डिपार्ट, डिसअपियर, फेड, मूव, प्रोसीड, रिकेव, ट्रेवल। रन की हम बात करें तो डैश, इफेक्ट, फ्लो, फ्ली, हेस्टेन, हरी, रैश। ओके, और भी बहुत सारी चीजें हैं और भी बहुत सारे मीनिंग्स हैं। अब यहाँ पे मूव की हम बात करें तो मूव के लिए अलग अलग सिनोनिम का यूज होता है जो कि आपके सामने दिया हुआ है। ओके, अगला हमारा जो वर्ड है वो डू है। तो डू के लिए एग्जीक्यूट, इनएक्ट, कैरी आउट, फिनिश, कंक्लूड, इफेक्ट, अकम्प्लिश, अचीव, अटेन, इन सारे वर्ड्स का यूज होता है सिनोनिम के अकॉर्डिंग। और हैव की हम बात करें तो हैव के अकॉर्डिंग ये सारे सिनोनिम्स आपके दिए गए हैं। तो इन सारे सिनोनिम्स को आपको लिखना है और प्रॉपर लिख के याद करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप चीजों को याद नहीं करेंगे, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो टॉपिक्स जल्दी समझ में नहीं आते, और ये सारी चीजें आपके अंडरस्टैंडिंग और आपके याद करने की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसीलिए वीडियोस को काफी जल्दी प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से सारी चीजों को अच्छी तरीके से देख के उनका फायदा उठा सके और उनको यूज कर सके। क्लियर, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे सारे वर्ड्स आप देख सकते हैं, टेक है, मेक है, ब्रेक है, डिस्ट्रॉय, किल, कट, फॉल, फ्ली, डिसाइड, हेल्प, उसके बाद मार्क, प्लान और सो, उसके बाद बिगिन, एंड, बिग, लिटिल, न्यू, ओल्ड, फॉल्स, ट्रू और फास्ट है, उसके बाद स्लो है, कूल है, उसके बाद यहाँ पे हॉट, क्वाइट, नॉइजी, ऑल, नॉन, नॉर्मल, उसके बाद स्ट्रेंज, और इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव है जिसमें आपके डिस्क्राइब आते हैं। डिस्क्राइब के अकॉर्डिंग जो वर्ड से दिए गए हैं डिफरेंस है, जैसे डिसएग्रीमेंट, इनइक्विटी, कॉन्ट्रास्ट, डिसिमिलैरिटी, इनकॉम्पैक्टिबिलिटी। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन की हम बात करें तो इलिबरेट करना, क्लैरिफाई करना, डिफाइन करना, इंटरप्ट करना, जस्टिफाई करना, अकाउंट फॉर, ये सारे वर्ड इसके लिए यूज होते हैं। इसी तरीके से आइडल के लिए है, लुक के लिए है, ऑब्जर्व के लिए, स्टोरी के लिए, टेल के लिए है, थिंक के लिए है। उसके साथ साथ आपके फीलिंग्स की हम बात करें तो फीलिंग्स में आपके जो सिनोनिम्स आएंगे वो एंगर आएगा, एंग्री आएगा, कैल्म आएगा, ईगर आएगा, फियर आएगा, हैप्पी आएगा, हेट आएगा, लव है, उसके बाद मूडी है, उसके बाद सैड है, स्केर्ड है, उसके बाद आवफुल है, बैड है, क्रॉक्ड है, डेंजरस है, डार्क है, डल है, फैट है, ग्रॉस, हार्ट, लेजी, प्रिडिकेमेंट एंड ट्रबल, अगली, ये सारे वर्ड्स आते हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव की हम बात करें तो पॉजिटिव में आपका अमेजिंग है, ब्यूटीफुल है, ब्रेव, ब्राइट, डिलीशियस, एंजॉय, फेमस, फनी, और इनके सारे सिनोनिम्स आपके इंटरफेस पे नजर आ रहे हैं। ओके, जैसे गॉड की हम बात करें, गॉड के लिए एक्सेलेंट, फाइन, गुड के लिए एक्सेलेंट, फाइन, सुपीरियर, वंडरफुल, मार्वलस, क्वालिफाइड, सुटेड। यानी ये आप देख सकते हैं कि गुड के लिए मल्टीपल वर्ड्स यूज हो रहे हैं। अब आपको कमेंट के जरिए बताना है कि कितने वर्ड्स से आपको जानकारी था आपको कि हाँ ये वर्ड्स हमें पता है। उसके साथ ग्रेट है आपका, जो आपके पॉपुलर से नेट है, बहुत सारी चीजें हैं। और ये सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से नोट्स को लीजिए, उनका एक्सेस कीजिए और उनको देखिए। अनसॉर्टेड की हम बात करें तो ये आपका समवॉट हो गया, समहाउ हो गया, डेफिनेट हो गया, फेयर हो गया, इंपॉर्टेंट है, इंसर्टिंग है, पार्ट है, प्लेस है। और इस तरीके से ये जो आपका टॉपिक है, ये जो यूनिट है, सेकेंड यूनिट भी हमारा कंप्लीट होता है। यही सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने थे सेकेंड यूनिट के अंदर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।